एक महीने में 1,24,000 लोग इंटरनेट पे सर्च करते हैं कैसे वेट लूज करें। सिर्फ एक क्वेश्चन के पीछे कितने सारे यूट्यूब वीडियोस बन गए हैं, कितने हजारों आर्टिकल्स लिखे गए हैं और कितने अफवाहें फैलाई गई हैं। कोई कहता है प्रोटीन खाओ बॉडी बनाओ, कोई कहता है लो कार्ब डाइट पे जाओ, कोई कहता है लो फैट डाइट पे जाओ और कोई तो अपनी डाइट सप्लीमेंट बेचने में व्यस्त है। तो आज के वीडियो में साइंटिफिकली जानते हैं क्या सच है और क्या मिथ है, वेट लूज करने के लिए क्या आपको खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए और कौन सी डाइट बेस्ट है। आइए जानते हैं। जैसा मैंने वेट गेन वाले वीडियो में कहा था, हमारी बॉडी बैंक अकाउंट की तरह है। जितना पैसा आप कमाते हो आपके बैंक अकाउंट में सेव हो जाता है और जितना पैसा आप खर्च करते हो उतना पैसा आपके अकाउंट से कट जाता है। मतलब अगर अकाउंट बैलेंस आपको बढ़ानी है तो इनकम ज्यादा करना पड़ेगा या एक्सपेंसेस कम करना पड़ेगा। ठीक इसी तरह हमारी बॉडी भी बैंक अकाउंट की तरह है और हमारी बॉडी का भी कैलोरी बैंक है। जितना आप खाते हो कैलोरीज यहाँ पे जाके स्टोर हो जाता है और जितना खर्च करते हो उतना कैलोरीज कम हो जाता है। यूजुअली हमारी बॉडी एक्स्ट्रा कैलोरीज को फैट के रूप में हमारी बॉडी में सेव करता है और इससे ही हमारा वेट बढ़ने लगता है। इसलिए अगर वेट कम करना है तो या कैलोरीज कम खाओ या कैलोरीज ज्यादा यूज करो। कैलोरीज कैसे खर्च करते हैं इसकी बात हम बाद में करेंगे, पहले समझते हैं हमारी बॉडी में कैलोरीज आते कैसे हैं। आप जो खाना खाते हो, जो ड्रिंक्स पीते हो, पानी को छोड़ के सब में एनर्जी कैलोरीज के फॉर्म में होता है और जब आप वही खाना खाते हो वही कैलोरीज आपके शरीर में इंटर करता है। तो कैलोरीज एनर्जी का एक फॉर्म है। तो जिन काम में एनर्जी की जरूरत पड़ता है उन काम में कैलोरीज बर्न होता है। कैलोरीज बर्न करने का सबसे आसान तरीका जो लोगों के दिमाग में आता है वो है वर्कआउट या एक्सरसाइज, जो कहीं ना कहीं सच है। पर हमारी बॉडी में हर ऑर्गन्स को एक्टिव रखने के लिए और काम कराने के लिए कैलोरीज की जरूरत पड़ता है। आप ये सुन के हैरान हो जाओगे कि सोते वक्त भी हमारे शरीर को कैलोरीज बर्न करने की जरूरत पड़ता है, मतलब तब भी कैलोरीज बर्न होता है और इसी को ही हम BMR कहते हैं। जैसा मैंने कहा था खाना खाने से कैलोरीज हमारे शरीर में इंटर करता है, पर कुछ खाना खाने से कैलोरीज बर्न भी होता है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का। लॉजिक बड़ा सिंपल है, खाना खाने के बाद शरीर को खाने को डाइजेस्ट करना पड़ता है, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करना पड़ता है और उसे स्टोर करना पड़ता है। इसी प्रोसेस को करने के लिए शरीर को कैलोरीज बर्न करना पड़ता है। कुछ खाने को डाइजेस्ट करने के लिए कम कैलोरीज की जरूरत होता है, जैसे फैट यानी ऑयल, मैदा। ये सब डाइजेस्ट करने के लिए शरीर को ज्यादा कैलोरीज बर्न करने की जरूरत नहीं है। और दूसरी तरफ जो प्रोटीन रिच खाना होता है उसे डाइजेस्ट करने के लिए बहुत ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ता है। इसलिए इसी टाइप का खाना खा के वेट गेन करना मुश्किल हो जाता है। अब किसी के दिमाग में आएगा कुछ टाइप का खाना नेगेटिव कैलोरीज की तरह बिहेव कर सकता है, मतलब उस खाने में जितने सारी कैलोरीज है उसे डाइजेस्ट करने के लिए उससे ज्यादा कैलोरीज की जरूरत पड़ता है। पर ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऐसा होने के लिए उस खाने का थर्मिक इफेक्ट 100% से ज्यादा होना पड़ेगा, जो हो नहीं सकता। स्टडीज में पाया गया है प्रोटीन का थर्मिक इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, अराउंड 30%। पर रुक जाओ, मैथ्स करने की कोई जरूरत नहीं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर खाने का थर्मिक इफेक्ट निकालो और दिन उसे खाओ, मैं जस्ट आपको नॉलेज दे रहा हूँ। अब बात करते हैं वेट लॉस की। कईयों के दिमाग में आएगा एक्सरसाइज करने की क्या जरूरत है, शरीर की रिक्वायरमेंट से कम खाना खाने से ही तो वेट लॉस हो जाएगा। ये थियोरेटिकली सच है पर प्रैक्टिकली आपकी जान भी ले सकता है। रिसर्चर्स के मुताबिक BMR से कम खाना खाने से आपकी फोकस पावर कम हो जाएगा, आपको ज्यादा थकानी होगी और आप बीमार पड़ जाओगे। क्या आपको पता है हमारे शरीर का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा एनर्जी कंज्यूम करता है? हमारा दिमाग। टोटल एनर्जी का 20% हमारा दिमाग इस्तेमाल करता है। इसलिए खाना कम खाने से आपकी तबीयत खराब हो जाएगा। इसलिए हमारा मकसद होना चाहिए हेल्दी वेट लॉस, ना कि वेट लॉस। हेल्दी वेट लॉस करने के लिए कंट्रोल डाइट, एक्सरसाइज, प्रॉपर स्लीप और स्ट्रेस फ्री होना जरूरी है। इसलिए सबसे पहले बात करते हैं कंट्रोल डाइट के बारे में। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि पेट भर के खाना खाने के बाद भी आपको भूख लगने लगती है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कुछ टाइप का फूड खाने से पेट ज्यादा भरा हुआ महसूस होता है और कुछ फूड में ऐसा नहीं होता है। कल 1995 में रिसर्च से पता चला है कि आलू खाने से पेट सबसे ज्यादा भरा हुआ महसूस होता है। अब कई लोग बोलेंगे अगर आलू खाने से पेट ज्यादा भरा हुआ महसूस होता है तो पूरे दिन में आलू ही खाऊं ताकि शरीर में कम कैलोरीज कंज्यूम होगा और पेट भी भरा रहेगा। पर आपको बता दूं ये सरासर गलत अप्रोच है, क्योंकि बॉडी को हर न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होता है जो सिर्फ आलू में नहीं होता है। आपका मकसद है हेल्दी वेट लॉस, आपको मसल लूज नहीं करनी, सिर्फ वेट लूज करना है। हमारे शरीर को 6 ऑप्टिमल न्यूट्रिएंट्स की जरूरत होता है: प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स और वाटर। जब आप एक हेल्दी डाइट पे होते हो तब आपको प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और वाटर की जरूरत होगी ही होगी। अब सवाल आता है फैट्स और कार्बोहाइड्रेट का, इनका क्या? कई प्रकार लोग लो कार्ब डाइट, लो फैट डाइट के बारे में बताते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फैट की। फैट का नाम सुनते ही आपके दिमाग में आता है फैट खाने से आप फैट हो जाओगे, पर ऐसा नहीं है। इसकी जरूरत बॉडी को होता है, जैसे एनर्जी स्टोर करने के लिए, हार्मोनल बैलेंस के लिए और हमारी इंटरनल बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए। एक चीज दिमाग में रखना, जो ट्रेंड चल रहा है कि फैट मत खाओ बॉडी बनाओ, ये सरासर गलत है।
जरूरी है अच्छा फैट खाना और लो फैट खाना। अब बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट जिसे शॉर्ट में कार्ब्स कहा जाता है, इसका क्या रिलेशन है वेट लॉस से? कार्ब से निकलने वाली शुगर्स मेन सोर्स है एनर्जी का। अगर बॉडी कार्ब से निकलने वाली शुगर को इंस्टेंटली यूज नहीं करती तो उसे स्टोर करता है लीवर और मसल्स में। अगर जितना रिक्वायर्ड है उससे ज्यादा कार्ब्स कंज्यूम किया जाए तो बॉडी उस शुगर को कन्वर्ट करता है फैट सेल्स में, और अगर ये एनर्जी बाद में भी यूज ना किया जाए तो फैट बढ़ने लगती है और इसके साथ आपका वेट भी। अब आपको लगेगा तो कार्ब को पूरी तरह से डाइट से हटा ही देते हैं तो फैट ही नहीं बनेगा, पर ये सरासर गलत है, क्योंकि रिसर्च से पता चला है कि वेट लॉस में हाई कार्ब्स डाइट और लो कार्ब्स डाइट सेम रिजल्ट ले आता है। वेट बढ़ना या घटना सीधा सीधा कनेक्ट है कैलोरीज से, ना कि कार्ब से। अब कोई बोलेगा तो ज्यादा कार्ब खाने की क्या जरूरत है, प्रोटीन ही खा लेते हैं। कार्ब से फैट बढ़ेगा पर प्रोटीन से मसल बढ़ेगा, हमारी एस्थेटिक बॉडी बनेगा। हाँ, यहाँ पे कनेक्शन है मसल बिल्डिंग और प्रोटीन का। मसल रिकवरी के लिए प्रोटीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब अगर आप हार्ड वर्क करते हो, स्पोर्ट्स के साथ जुड़े हुए हो तो आपको प्रोटीन की जरूरत है, लेकिन अगर आप पूरे दिन बेड पे पड़े ही रहते हो तो प्रोटीन की कोई जरूरत नहीं। उल्टा वो प्रोटीन आपको वेट बढ़ाएगा, क्योंकि वो प्रोटीन भी एट द एंड फैट में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए एक हेल्दी डाइट की जरूरत है जिसमें फैट, प्रोटीन, विटामिन और कार्बोहाइड्रेट सब होगी। वेट लॉस के लिए आपको डाइट से कार्ब को हटाने की कोई जरूरत नहीं, सिर्फ हेल्दी कार्ब खाने की जरूरत है। पर हेल्दी कार्ब क्या होता है? जो कार्ब धीरे से हमारी बॉडी में एब्सॉर्ब होता है, ब्लड शुगर लेवल को ऊपर नीचे नहीं करता है और जिसे कंज्यूम करने से बॉडी को एक स्टेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है, उसे हम हेल्दी कार्ब्स कहते हैं। इसके एग्जांपल है होल ग्रेन्स, फ्रूट्स और स्टार्ची वेजिटेबल्स। नॉर्थ इंडिया में मैंने देखा है कि लिटिल अमाउंट ऑफ वेजिटेबल्स से 3-4 रोटी खाया जाता है, पर ये सरासर गलत है। डाइट में हरी सब्जी ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, इसलिए सब्जी खरीदने में कभी भी कंजूसी मत करना और सब्जी वाले से भी बार्गेनिंग मत करना। 5-10 रुपया बचा के आप राजा महाराजा नहीं बन जाओगे। पैसा बचाना है तो बचाओ 150 की बर्गर में, 400 के पिज्जा मोमोज में जो शरीर के लिए हानिकारक है। उन पैसे को बचाओ और इन्वेस्ट करो हेल्दी खाना खरीदने में। पर ये हेल्दी खाना होता क्या है? कौन सा खाना हेल्दी है और कौन सा खाना नहीं? होल ग्रेन्स, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, आटा या चावल और इसके साथ मक्की, ओट्स, बार्ली, रागी या बाजरा, इनकी रोटी खाइए या इन्हें दलिए में खाइए। इसके अलावा आपको खाना चाहिए चना, अलग अलग प्रकार की दाल। ये सब अच्छा सोर्स है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट का और इसमें फाइबर और प्रोटीन भी होता है। और फोकस करिए बाकी हेल्दी खाना जैसे एग्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, नट्स, वॉलनट्स, छोले, सोया चंक्स और ड्राई फ्रूट्स में। और इसके साथ लिमिटेड अमाउंट ऑफ मिल्क, दही और पनीर भी खाना चाहिए। हेल्दी फूड्स की तो बात कर लिए, अब बात करते हैं अनहेल्दी फूड्स की जो आपको खाना नहीं चाहिए। सबसे पहली चीज मैदा, मतलब रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट जो जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, और ज्यादा मैदा खाने से ब्लड शुगर भी बढ़ जाता है और खाना खाने के कुछ देर बाद ही भूख लगने लगती है। दूसरी प्रॉब्लम, मैदे में बैड कोलेस्ट्रॉल होता है जो आपके आर्टरीज को ब्लॉक कर देता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। दूसरा, चीनी खाना बंद करो। तीसरा चीज, बैड फैट खाना बंद करो। जैसा मैंने पहले भी बोला था, फैट दो प्रकार का होता है, गुड फैट और बैड फैट। मोनो अनसैचुरेटेड और पॉली अनसैचुरेटेड फैट हमारे लिए अच्छा होता है। ये अच्छा फैट हमें मिलता है पीनट से, ऑलिव ऑयल से, पंपकिन से, सनफ्लावर ऑयल से, वॉलनट से। दूसरी तरफ सैचुरेटेड फैट जो बहुत ही कम अमाउंट पे हमारे शरीर को जरूरत होता है, मौजूद होता है बटर में, रॉ कोकोनट ऑयल में या देसी घी में। इसके बाद आता है ट्रांस फैट जो सबसे ज्यादा खतरनाक है। ये ट्रांस फैट मौजूद होता है रिफाइंड ऑयल में, मतलब बाहर के खाने में। फ्राइड खाना जैसे फ्राइड चिकन, मोमोज, इंडियन फूड जैसे गोलगप्पे, समोसा, इन सब में ही ट्रांस फैट होता है। इसलिए डीप फ्राइड फूड को एकदम अवॉइड करना चाहिए। और फैक्ट्री में बनाया गया फूड मतलब पैकेज फूड में सब गलत चीज होती है, पाम ऑयल, मैदा, एडेड शुगर और ना जाने कौन सी चीज जो हमारे शरीर के लिए हानिकारक है। ये सब ज्यादा कंज्यूम करने से आपका वेट तो बढ़ेगा पर अंदर से टूट जाओगे, हेल्थ खराब हो जाएगा। मैं आपको 30 दिन का चैलेंज देता हूँ। इन 30 दिन में आपको ये 4 चीज अवॉइड करना पड़ेगा। पहला मैदा, दूसरा एडेड शुगर, तीसरा ट्रांस फैट और लास्ट पैकेज फूड। 30 दिन तक इन चीज को मत खाओ और अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखो। आप खुद को 30 दिन के बाद महसूस करोगे कितना हेल्दी हो रहे हो। बॉडी में ज्यादा एनर्जी आ जाएगा, काम और पढ़ाई में ज्यादा फोकस कर पाओगे। अब आप बोलोगे ये ना खाओ वो ना खाओ तो क्या खाऊं, क्या बचा है खाने के लिए? इन गलत फहमी में मत फंसो, बहुत कुछ बचा है खाने के लिए। रोटी, सब्जी, इडली, डोसा, उपमा, पोहा, दोकला, ऑमलेट, मूंग दाल, दूध, दही, लस्सी, बॉयल एग, फ्रूट्स, रायता, जीरा राइस, बिरयानी, पनीर टिक्का, मशरूम टिक्का और कितना बताओ। बस ध्यान रखना है कि ये सब चीजें देसी घी या ऑलिव ऑयल में बना होना चाहिए। ये सब खाने से आप नोटिस करोगे आप अंदर से कितना चेंज हो रहे हो। आपकी टेस्ट बड चेंज हो जाएगा। जो फास्ट फूड को देख के क्रेविंग होती है वो कम हो जाएगा। और दूसरी बात, खाना खाने के कुछ देर पहले एक गिलास पानी पियो ताकि खाना कम खाना पड़े। छोटी प्लेट में खाओ, छोटी चम्मच से खाओ और 80% खाओ। इंडियन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जब तक पेट फुल ना हो जाए तब तक खाए जाओ, पर आपको ऐसा नहीं करना है। 80% फुल तक ही खाओ। ये तो हो गई खाने की बात। आप करते एक्सरसाइज की बात। एक्सरसाइज भी 3 प्रकार का होता है। पहला स्टेमिना एक्सरसाइज जैसे रनिंग, स्पोर्ट्स खेलना, मतलब जिससे हार्ट रेट बढ़ जाता है। दूसरा स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज जैसे योगा टाइप एक्सरसाइज जो शरीर को फ्लेक्सिबल
बनाता है। और लास्ट स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, मतलब वर्कआउट जो आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है और जिसमें एनर्जी भी ज्यादा लॉस्ट होता है। आइडियल लाइफ में इन 3 प्रकार का एक्सरसाइज का एक बैलेंस रूटीन होना चाहिए, लेकिन वेट लॉस में फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मकसद है कैलोरीज बर्न करना। ऑब्वियसली कुछ एक्सरसाइज में ज्यादा कैलोरीज बर्न होता है तो कुछ में कम, इसलिए एक बैलेंस रूटीन मेंटेन करना जरूरी है, पर एक्सरसाइज जरूर करो वेट लॉस के लिए। इसके अलावा ज्यादा से ज्यादा वॉक करो, साइकिल का इस्तेमाल करो। इन छोटी छोटी चीजों से आपके एक्स्ट्रा कैलोरीज बर्न होगा। ध्यान रखना, कुछ करना कुछ ना करने से बेहतर है। इस वीडियो में मैंने बहुत कुछ बताया है। वेट लॉस के ऊपर जो भी क्वेश्चन हो सकता था सबको मैंने डिस्कस किया, तो जल्दी रिवाइंड कर लेते ताकि आपको समझने में आसानी हो। वेट लॉस के पीछे सिंपल फंडा है कैलोरीज का। जितनी कैलोरीज आप खा रहे हो उसे कंट्रोल करना पड़ेगा और जितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हो उसे बढ़ाना होगा। और डाइट में हर न्यूट्रिएंट्स होना चाहिए, विशेष रूप से प्रोटीन्स, वेजिटेबल्स ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए ताकि पेट ज्यादा भरा हुआ रहे और भूख भी कम लगे। मैदा, बैड ऑयल्स, एडेड शुगर्स और पैकेज फूड को अवॉइड करना चाहिए। डेली अपनी बॉडी को किसी न किसी तरीके से मूव करना चाहिए, मतलब एक्सरसाइज करना चाहिए। और रोज 7 से 8 घंटे की डीप स्लीप जरूरी है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, मुस्कुराते रहिए।